बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट वीडियो में एनसीआर और एनपीआर को समझा है, उसके फार्मूलों को देखा है। आई होप आप लोग अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पहली एक्सरसाइज, जिसमें क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे। तो उसके दो मेथड आपकी बुक में दिया गया है। पहला मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा क्या है, एडिशन मेथड। दो ही रूल है, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और दूसरा क्या है, एडिशन थ्योरम। अब मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब लगेगा, तो कब लगेगा, जैसे मान लीजिए आप दो या दो से अधिक काम हो रहा है। कितना कितना मेरे प्यारे, दो या दो से अधिक। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में एंट्री करने के 4 गेट हैं। एंट्री क्या, मान लो 4 गेट है। आपके कॉलेज में या स्कूल में कितने गेट है, 4 गेट है। तो आप किसी एक गेट से इंटर करोगे, लेकिन आपको एंट्री करने के मेथड कितने हैं, 4। किसी भी एक गेट से इंटर आपने कर लिया, तो इसके तरीके, एंट्री करने के तरीके कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 4 बेस हो गए। फिर उसके बाद ये कहा गया कि आप जिस गेट से गए हो उस गेट से वापस नहीं आना है, बाकी और किसी से आ सकते हो। तो आने के कितने बेस हो जाएंगे, 3। आने के कितने, 3। सर जी क्यों, क्योंकि जिस गेट से आपने एंट्री किया उस गेट से नहीं आना है। अब ये देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है कि एक काम कंप्लीट हो जाए और दूसरा काम भी कंप्लीट होने वाला है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। एक काम हुआ, फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो उसके बीच में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। जब भी आप प्रश्न को पढ़ो, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है और इंग्लिश में एंड, तब आप समझ जाना कि उनके बीच मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चन क्या होगा कि आपके स्कूल में 4 गेट है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं उस गेट से आप एग्जिट नहीं करना है, तो कुल कितने बेस होंगे। तो एंट्री करने के 4 बेस होंगे, पर एग्जिट करने के 3 बेस होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 जा 12। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि कई सारे जॉब आपको करने रहते हैं, सब कंप्लीट हो जाए, टोटल बेस कितने होंगे, सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में मान लो 10 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल हैं। उसमें से कह रहे हैं कि एक बच्चा हमें सेलेक्ट करना है, या तो वो बॉयज़ हैं या फिर क्या है, गर्ल्स हैं। क्या, एक बॉयज़ को आप एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, या तो 1 बॉयज़ हो या फिर 1 क्या हो, गर्ल्स हो। अब इसमें क्या आ गया मेरे प्यारे, गर्ल्स आ गया। इसमें क्या हो गया, मतलब सॉरी गर्ल्स नहीं, या आ गया। क्या आ गया, या फिर और, इंग्लिश में और या फिर या आ जाए तो आप समझ जाना एडिशन थ्योरम लगेगा। मतलब मैंने क्या कहा, 10 बॉयज़ में से कोई एक बॉयज़ ले लो, या फिर मतलब प्लस 10 गर्ल्स में से एक गर्ल्स ले लो, कितने हो जाएंगे, 20। इसमें 100 नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या पहचानना है, या रहेगा या फिर और रहेगा, तो आपको एडिशन थ्योरम का यूज करना है। और इंग्लिश में एंड या फिर और रहेगा तो मल्टीप्लाई का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों थ्योरम कौन कौन सी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 थ्योरम, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दूसरा क्या है, एडिशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन की पहचान एंड या फिर और है तो उसमें मल्टीप्लाई करना है, और एडिशन थ्योरम में या फिर और है तो उसको ऐड करना है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। कह रहे हैं 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। डिजिट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। इन डिजिट से 3 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है। देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्या, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट है। अब इस 3 डिजिट को फिल, तो देखो भाई इस प्लेस को फिल करने के कितने बेस होंगे। तो यहाँ पे देखो कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हो। सर जी या तो ये है, या तो ये है, या तो ये, या तो ये, मतलब इसके 5 बेस हैं। कितने बेस हैं, 5। और अभी इसको भी फिल करना है, और इसको फिल करना है, मतलब मल्टीप्लाई, इसको भी फिल करना है। किसको, इसको। अब देखो अब क्या करना है, अगर क्वेश्चन में रिपीटेशन लिखा है तो जो डिजिट यहाँ आएगा वो यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है। अगर उसमें लिखा है विदाउट रिपीटेशन, इसका मतलब जो डिजिट यहाँ पे आ गई है वो डिजिट यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा, रिपीटेशन विद और विदाउट रिपीटेशन, 2 टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होगा, रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। तो इसमें दोनों पूछा गया। पहले क्वेश्चन में इसमें लिखा गया है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ। रिपीटेशन जब अलाउ है तो जो डिजिट यहाँ आया वो यहाँ पे भी आएगा। तो इसको फिल करने के बेस कितने होंगे, सर जी ये भी 5 बेस होगा।
तो ये भी 5 बेस हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ आया यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये 5 बेस हो गए। तो 3 डिजिट के नंबर टोटल कितने हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 125। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 5 कैसे आया। यहाँ से 5 देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बेस इसके हो गए और 5 बेस इसके हो गए, 5 बेस इसके 125। बहुत ईजी है। दूसरा क्या करें, विदाउट रिपीटेशन। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट रिपीटेशन। इसका मतलब ये है कि जो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको फिल करने के तो 5 बेस होंगे, लेकिन इसको फिल करने के अब एक डिजिट कम हो गई। कौन सी, जो यहाँ पे आ गई वो यहाँ नहीं आएगी, फिर बची कितनी, 4। ऐसे जो यहाँ पे आ गई ये दो, यहाँ पे दोनों नहीं आएगा, तो 2 डिजिट कम हो गई तो 3। 5 4 जा 20, 20 में 3 मल्टीप्लाई 60। इस सवाल का उत्तर 60 आ जाएगा। तो विदाउट रिपीटेशन 60, विथ रिपीटेशन 125। आई होप आपको बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, कह रहे थे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन विदाउट, विथ रिपीटेशन 125, विदाउट रिपीटेशन 60। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करें कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया गया है। पर इसमें कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि इवन नंबर आपको बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर और डिजिट रिपीट हो रहा है। क्या करें भाई, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, बनाना है इवन नंबर और डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कैसे पहचानते हो, लास्ट यूनिट डिजिट जो होती है ये वाली थी 0 2 4 6 8। अगर आपका यूनिट डिजिट में ये सब है तो आपका इवन नंबर होगा। इस केस में आपको क्या करना है, इसको फिक्स करना है। पहले ये यूनिट डिजिट को आपको क्या करना है, फिक्स कर देना है। तो यूनिट डिजिट पे आपको क्या करना है, नंबर को फिक्स करो। देखो इवन नंबर यहाँ पे क्या क्या है, 2 4 6। तो इस डिजिट, इस प्लेस को फिक्स करने के कितने बेस हैं, सर जी 3 बेस हैं। कैसे, 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। अच्छा, आएगा कोई एक ही। अब इसमें देखो रिपीटेशन लिखा हुआ है, तो रिपीटेशन लिखा हुआ इसका मतलब जो यहाँ पे आया है वो यहाँ पे आ सकता है, जो यहाँ आया है यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक टोटल 6 डिजिट है, तो यहाँ पे 6 बेस हो गए, इसको भी फिल करने के 6 बेस हो गए। 6 6 जा 36, 3 जा 108। इस सवाल का उत्तर हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया कि इवन नंबर आपको कैसे बनाना है। कैसे बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट को फिक्स करना है। यूनिट डिजिट पे कौन कौन आ सकता है, 0 2 4 6 8। इसमें कौन है, 2 है 4 है 6, कितने बेस, 3। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ, इसलिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 बेस। ऐसे इसको भी फिल करने के 6 बेस, 6 3 जा 36, 3 जा 108 आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट में देखो क्या करें कि हाउ मेनी 4 लेटर कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये कह रहे हैं कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 10 लेटर से पहले 10 लेटर से 4 लेटर का कोड बनाना है और कोई भी कोड रिपीट नहीं करना है। क्या करें, पहले 10 से 4 का कोड बनाना है और कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। क्या कि इसको फिल करने के 10 बेस कोई भी एक आ जाए। अब रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है, तो जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। तो कितने लेटर्स बचे, सर 9 बचे। यहाँ पे कितने, 8, यहाँ पे 7। मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा 9 8 जा कितना होता है, 72 इंटू 7। 7 2 जा 14, 1 आ गया। 7 7 जा 49, 1 50 हो गया। ये 0 यहाँ पे चिपका लेंगे, 5040 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हमने किया। 10 लेटर वो कह रहे हैं, पहले से उन्होंने बता दिया कि पहले 10 लेटर में से 4 लेटर का कोड बनाना है। तो 4 लेटर, अब कह रहे हैं कोई भी कोड लेटर रिपीट नहीं करना है। तो इस प्लेस को फिल करने के पहले इसमें कोई भी ले लो, 10 बेस होंगे और तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने बचे, 9 लेटर बचे, तो ये 9 हो जाएगा। फिर और मल्टीप्लाई 8, फिर ये 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग डिजिट। देखो यूजिंग डिजिट कह रहे हैं 0 to 9। 0 to 9 से आपको क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, टेलीफोन का कोई कोड बनाना है। टेलीफोन नंबर आपको बनाना है 5 डिजिट का। कह रहे हैं कि ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7 एंड नो डिजिट
अपीयर मोर देन वंस, कह रहे हैं नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, इसका मतलब क्या, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। अब ये स्टार्टिंग भी 6 7, मतलब ये 2 प्लेस फिक्स हो गए हैं, 6 7 ये तो फिक्स हो गए, इसका तो केवल एक ही बेस होगा। क्यों? क्योंकि 6 7 ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे 6 और 7 ही स्टार्ट होना है, मतलब उसी से स्टार्ट होना है 67 से। अब ये 3 प्लेस हैं, आपको 0 1 2 3 4 5 6 तो लेना नहीं है, 7 भी नहीं लेना, 8 9। सर 6 7 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये दोनों आ चुके हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फिर इसके बाद इसको फिल करने के कितने बेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको फिल करने के 8 बेस हैं, तो इसको 7 हो जाएगा, इसको 6 हो जाएगा। 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, और ये 6 6 जा 36, 3 आपका कैरी आ गया, 6 5 जा 30, 30 में 3 ऐड करोगे 336, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन बच गया मेरे ख्याल से, एक नहीं 2 बच गया, इसको आप लोग खुद करेंगे। इसमें 1 to 6 क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया 1 to 4 क्वेश्चन, 5 6 आप लोग खुद करेंगे, आपका होमवर्क है। 7 पॉइंट मतलब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको मैंने पहले से ही करा दिया है पहले वीडियो में। अब जो अगले वीडियो में आएगा 3rd एक्सरसाइज आएगा, या फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतने अच्छे से वीडियो आएगा।